सजनवा पियर के रखी हालाज। अरे माई, ये नाम की तख्ती पर काजल काहे लगा रही हो? अरे कला, तू भी ना कभी कभी बच्चन जैसी बात करती है। अरे तू को नहीं मालूम कि ये काला टीका काहे लगाया जाता है? अरे किसी की नजर ना लगे बुरी, हाँ। और यही बात से भगवान से हम ये प्रार्थना किए कि ये घर की खुशियों को कभी किसी की बुरी नजर ना लगे। बस यही खातिर हमने काला टीका ये काली तख्ती पर लगाई दिया। तो उन्होंने सच ही कहा है, धन और बल एक तरफ और बड़े बुजुर्गन का आशीर्वाद एक तरफ। धन भाग है हमरे जो इस घर पर माता जी का आशीर्वाद है। सच। आओ चले। चलो। अम्मा जी, लोग ऐसे रुक क्यों गए यहाँ पर? वो इसलिए जब कोनो शुभ काम के लिए निकलते हैं तो घर की दहलीज पार करते ही अगर कोनो कौवा टोक दे तो हम लोग वहीं रुककर वो अशुभ घड़ी बीत जाने के इंतजार करते हैं। और जैसे ही दोबारा कौवा बोल दे तो हम उसी को शुभ संकेत समझ के आगे बढ़ जाते हैं। वैसे सरोजा बहू, तुम्हारे घर में ये सब कुछ नहीं मानते होंगे का? नहीं चाची जी, हमारे यहाँ ये बिल्ली का रास्ता काटना या कौवे का टोकना ऐसा शकुन अपशकुन कुछ भी नहीं माना जाता। सरोजा बहू, तुम्हारे मायके में भले ही सब न मानते, बाकी हमरे ही घर में सब लोग ये सब बहुत दिल से मानते हैं। एक मिनट। अरे मैडम जी, हमारा घर मतलब ई कुलदीपक सदन ही तुम्हारा घर है, समझी? और ये तुलसी नगर आपका गांव है, और वो जो पटना है ना, वो सिर्फ तुम्हारा मायका है, समझे कि नहीं? एक बात कहें आपको, अच्छा ये होगा कि आप यहाँ के जो कुत्ते, बिल्ली, कबूतर ये सब है ना, उनसे दोस्ती कर लो, अच्छा रहेगा। वरना हमारी प्यारी अम्मा ये बिल्ली का टोकना, कुत्ते का भौंकना, ये कौवे का रोकना, ये सब पर ना पूरी एक पोथी लिख देंगी और थमा देंगी तुम्हें पढ़ने के लिए, समझी? कौनो बात नहीं सरोजा बहू, हम बताते हैं ये मंगल धागे का विधान का है। वो का है कि जब कौनो सास अपनी बहू की कलाई पर ये मंगल धागा बांधती है ना, जैसे हम तुम्हारी कलाई पर बांधे रहे, उहे समय वो सास अपने मन माँ एक मनौती मांगती है देवी माँ से, और जब मंदिर में जाए करके ये धागा खोला जाता है, वो बखत सास उहे मनौती अपनी बहू के कान में कहती है, और बहू देवी माँ से आशीर्वाद मांगती है, क्योंकि सास की मनौती पूरा करते, और बहू अपनी सास को ये मनौती मांगे खातिर धन्यवाद करती है। बड़की अम्मा, एक बात तो बताइए, अगर हमारे कान में गलत सुनाई पड़े तो क्या करें? वो ना कहे कि कल ही की बात है। नहीं, कल नहीं, परसों की बात है। ये हमरे कान में बोले कि तुम सच सुंदरी लग रही हो, और मालूम है हमको क्या सुनाया है कि सुंदरी लग रही हो। वो कहा है ना भाभी, आप अब असल में तो बहुत ही सुंदर हैं, तो आपको वही सुनाई दिया, एकदम टिप टॉप लग रही हैं आप। अगर सरोजा के कान में कछु गलत सुनाई दे गया तो? ये हमरी तारा बहू नादानी माँ ही सही, बात तो कह गई 16 आने सही। यही से हम चाहते हैं कि हम अपनी मनौती सरोजा बहू को पहले ही बता दें, ताकि रस्म करते वक्त
गलती होने की कोनो गुंजाइश ही न रहे। ई मनौती हमरे लिए इतनी खास है कि एमे कोनो चूक नहीं होए के चाहिए। क्या कहती हो कलावती? हाँ हाँ जीजी, आप बिल्कुल ठीक कह रही है। अभी बता दीजिए अपनी मनौती। सरोजा बहू, अब ध्यान से सुनो हमारी बात। हम तुम्हारे लिए और अपने बेटा माधव के लिए मनौती माँ तू इठो बेटा मांगे है। अम्मा जी, बेटा ही क्यों, बेटी क्यों नहीं? बेटी तो लक्ष्मी का रूप होती है ना। हाँ हाँ सरोजा बहू, हम लोग भी बेटियों को लक्ष्मी का रूप मानते हैं। बाकी धुई धुई बेटा हो जाए ताकि राय खानदान को अपन वारिस मिल जाए। वो कहा है ना कि बेटन से ही वंश आगे बढ़ता है। दूधू बेटे हो, उस सबको धूमधाम से विदा करे में हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। काजी जी एकदम सही कह रही हो। ये देखो बोल गया, शुभ संकेत है। आओ चल चलो चलो। सजना